आज हम संत संप्रदाय देखेंगे। तो 3 प्रकार के संत होते हैं। पहला होता है सगुण संत। सगुण संत का मतलब होता है कि भगवान की मूर्ति में ही विश्वास करता है, भगवान पे पूरा विश्वास करता है। उसको तो एस से लिखेंगे हम, आगे जितने भी सगुण आएंगे एस से लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या पूछता है सगुण संत कौन से हैं? तो कवि दुर्लभ राज, कवि दुर्लभ जी, जिसको राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। अगर पूछे राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं तो कवि दुर्लभ जी को। मीराबाई, गौरीबाई, चैतन्य महाप्रभु, नाथ संप्रदाय हुआ, युगमन यमुनाचार्य हो गया, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी सगुण संत हैं। फिर आता है निर्गुण संत। कौन से होते हैं? तो निर्गुण संत वो होते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल नहीं मानते। यानी वो मन की मूर्ति पूजा नहीं करते, अपने मन में ही यानी अपने शरीर में ही ईश्वर को खोज करते हैं। जैसे सही रास्ते पर चलना, सही काम करना, अपने कर्म जो होते हैं उनको सही करना, और उससे खुद के अंदर ही खुद के शरीर को मंदिर मान के अपनी आत्मा को ईश्वर का रूप में पहचानना, ऐसे कुछ निर्गुण संत होते हैं। तो निर्गुण संत को हम एन से दर्शाएंगे। तो राम स्नेही, जसनाथ जी, जम्बो जी, दादू दयाल, रज्जब जी, सुंदरदास, लालदास, कबीर, रैदास, धन्ना, संत पीपा, नवलदास, जोधपुर के हैं लालगिरी। तो ये सारे के सारे निर्गुण संत हैं। फिर है सगुण और निर्गुण, यानी जो दोनों मिक्स हैं। तो मिक्स को हम एम से बता रहे हैं। तो 3 ही हैं, चरणदास, माऊ जी, हरिदास जी, तीनों याद होने चाहिए और ये पूरे याद होने चाहिए। अब कैसे याद करेंगे? देखो सगुण तो कवि दुर्लभ जी को एक तो ये याद करना, मीरा गौरी। मीराबाई तो ऐसे भी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल सी थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, मूर्ति पूजा भी करती थी। मीरा गौरी एक साथ याद है। अब देखो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, नाथ संप्रदाय, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्का आचार्य लग रहा है, और रामानंद, ये ऐसे नाम है कि अलग ही आ रहे हैं। और इसमें जसनाथ जी, जम्बा जी, दादू दयाल, रज्जब, सुंदर, यानी इसमें तो पर्सनल आदमी के नाम है। तो निर्गुण में ऐसे याद हो जाएगा। तो ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर अब सगुण संत की पढ़ेंगे, फिर अपन निर्गुण संत की पढ़ेंगे, और फिर जो मिक्स है उसको पढ़ेंगे। तो अब टेबल कैसे बनाई है? यहाँ पे संत देखेंगे, कौन सा संप्रदाय है, किस स्थान पे संप्रदाय लगाया और कब लगाया। यानी जसनाती संप्रदाय है, संप्रदाय अलग होता है, संत अलग होता है। मतलब जो संत है ना, संत वो संप्रदाय बनाता है। तो संप्रदाय जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी ने बनाया है जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथी संप्रदाय कौन से स्थान पे कब लगा। फिर प्रवर्तक यानी जसनाती संप्रदाय को बनाया किसने? जसनाथ जी ने। तो इनका जन्म वनम भी यहीं पे नीचे ही देखेंगे, इसमें इस वाले कॉलम में। फिर जसनाथ जी के माता पिता साइड में आएंगे, नीचे गुरुदेव आएंगे। फिर जसनाती संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? तो कतरिया सरबीका में। या फिर इनका मेला कहाँ लगता है, ये भी यहाँ पे देखेंगे। और कब लगता है ये यहाँ पे देखेंगे। फिर यह कुछ विशेष बातें जो इनसे रिलेटेड है। तो जसनाती संप्रदाय कब बना? 1504 में, याद रखने की बात है। कतरिया सर कहाँ है? बीकानेर। तो यहाँ कोमा लगा के BIK लिख देना, समझ में आ जाएगा, बीकानेर है, बीकानेर में है। तो जसनाती संप्रदाय चलाया किसने? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी के बारे में है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासना करते थे। उपासना यानी पूजा करते थे। निर्गुण ब्रह्म यानी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, अपने अंदर ही ब्रह्म ईश्वर को मानते थे। इनके माता पिता का नाम है हमीर और रूपा दे। गोरखनाथ जी इनके गुरु जी का नाम है। तो याद रखनी है बातें। इनका पीठ या मंदिर जो भी है कतरेसर बीकानेर में है। और अब इनके संत का मतलब है कि जसनाथ जी के शिष्य, एक तरीके से इनके संत हो गए। लाल चौक, सवाई नाथ, रुस्तम जी, ये सारे इनके संत हैं। फिर आता है मेला कतरेसर बीकानेर में कब बढ़ता है? तो AMC याद रखना है, AMC। ए से आश्विन, MC माघ, C से चैत्र, और शुक्ल सप्तमी को लगता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है एक मेला। दूसरा मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। तीसरा मेला
चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। और समाधि जो ली है ना इन्होंने, समाधि ली है आश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ली है। आश्विन के सामने समाधि लिख रखी है, तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ली है। फिर विशेष बातें क्या हैं, गोरखमतिया बीकानेर में, गोरखमतिया बीकानेर का स्थान है, उसमें क्या किया जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। पूछेगा वो तपस्या कहाँ की, तो यहाँ पे की। कितने वर्ष की? तो 12 वर्ष की। और किस तांत्रिक का घमंड तोड़ा, तो लोट पागल घमंड तांत्रिक का घमंड तोड़ा। सन 1500, इसके आगे लिखना है, सन लिखनी है, पेंसिल से सन लिखनी है। 1500 में क्या हुआ, जसनाथ जी और जाम्बोजी दोनों संप्रदाय का मिलन हुआ। पूछता है जसनाथ जी जाम्बोजी का संप्रदाय का मिलन कब हुआ, तो सन 1500 में हुआ। अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय जो है कौन सा नृत्य करते हैं, तो मुख्यतः अग्नि नृत्य करते हैं। याद रखना है, मैं इंपॉर्टेंट बातें, दो टॉपिक जुड़ रहे हैं अभी यहाँ से, एक नृत्य वाला, एक संत संप्रदाय से। तो जसनाती संत जो हैं कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य को बढ़ावा किसने दिया, क्योंकि बीकानेर में है, ये जो सारी बातें हैं बीकानेर की हैं, क्योंकि जो पीठ मंदिर वगैरह हैं बीकानेर के ही हैं, तो वहीं पे नृत्य होगा। तो बीकानेर का ही गंगा सिंह है, एक राजा है, बीकानेर का राजा था उस समय, तो इसने इसको बढ़ावा दिया। अब जसनाती संप्रदाय में कौन से ग्रंथ हैं, तो सिम्बुदड़ा और कोंडा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिम्बुदड़ा कोंडा ग्रंथ याद रखने हैं। लोधी ने 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दी। महमूद लोधी, अगर लोधी का पूरा नाम नहीं आ रहा तो लोधी के ऊपर लिख देना, महमूद लोधी नाम है, मुस्लिम शासक था। इसने 500 बीघा की जमीन जसनाथ जी को दी। फिर जसनाती संप्रदाय में 36 उपदेश दिए जाते हैं। कितने 36 उपदेश कौन से संप्रदाय में दिए जाते हैं, तो जसनाती संप्रदाय में। जसनाती संप्रदाय में कितनी उपपीठें हैं, तो उपपीठें हैं 5। कौन कौन सी हैं, मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर, तीनों तो सरसर हैं। चौथी है बम्बूल, एक है बम्बूल, यानी ये चारों तो हैं बीकानेर में, ठीक है। और 5वीं है पंचाला नागौर में। केवल पंचाला को नागौर में याद रख लो, बाकी की और लिखमादेसर विखमादेसर पूछता है ये क्या है, तो जसनाती संप्रदाय की पीठ है, पूछता है ऐसे खूब। तो ये हो गया अपना जसनाती संप्रदाय, इस प्रकार का कंप्लीट। अब इसी प्रकार हम देखेंगे बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय कब बना, 1485 में। किस जगह बना, तो समराथल बीकानेर, वो भी बीकानेर था, ये भी बीकानेर है, लेकिन समराथल बीकानेर है ये, ठीक है। और बिश्नोई संप्रदाय में धोखा दोहरा बोला जाता है। धोखा दोहरा किससे संबंधित है, तो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। तो बिश्नोइयों ने प्रवचन कहाँ दिया, प्रवचन दिया सांबरी। सांबरी को स्थान है शायद कहीं का है, तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवचन लगे हैं सांबरी में। अब बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो पीपा जम्बोजी हैं, जम्बोजी। अब जम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो पीपासर नागौर में। कहाँ पे हुआ जम्बोजी का जन्म, पीपासर नागौर में। याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है। पिता माता याद रख लेना थोड़ा बहुत, लोहासर हंसादेसर इम्पोर्टेंट है, गुरु को याद रखना, गोरखनाथ दोनों में ही है। अब जसनाती बिश्नोई जाम्बोजी जसनाथ जी सेम नाम है, तो गुरु भी सेम ही है इनके, गोरखनाथ जी, ठीक है। इनकी पीठ है, लेकिन नागौर में इनका जन्म हुआ है, पीठ बीकानेर में ही है। कहाँ पे, मुकाम बीकानेर। और मुकाम बीकानेर में पीठ भी है, मंदिर भी है, और इनकी समाधि भी है। अगर समाधि पूछेगा तो भी यही क्वेश्चन पूछा गया है समाधि का भी, तो मुकाम बीकानेर में ही है इनकी। तो मेला कब लगता है, 2 बार लगता है, फाल्गुन और आश्विन। फाल्गुन अमावस्या को लगता है एक तो, और दूसरा लगता है आश्विन अमावस्या को, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड है जम्ब संहिता। पूछता है जम्ब संहिता को क्या क्या बोलते हैं, तो 5वां वेद बोलते हैं। जम्ब संहिता को 5वां वेद बोलते हैं। और एक और लिखा गया है 120 वाणियाँ किससे संबंधित है, तो बिश्नोई से संबंधित बुक ग्रंथ है एक तरीके से। खेजड़ी के नीचे पूजा किसकी होती है, तो बिश्नोई संप्रदाय की। खेजड़ी पूजा का मतलब है खेजड़ी के नीचे पूजा करते हैं, किसकी, बिश्नोई संप्रदाय की। झंडा के आगे लिखा है माटो, यानी झंडा को क्या बोलते थे ये, माटो बोलते थे। 29 नियम कौन से संप्रदाय में माने जाते हैं, तो बोलेंगे बिश्नोई संप्रदाय के। कितने नियम है टोटल, 29। और 36 उपदेश किसके हैं, तो जसनाती संप्रदाय के। बिश्नोइयों के कितने नियम, 29। और यहाँ पे लिखना आगे थोड़ा सा क्या है, जम्बोजी, यहाँ लिखना जम्बोजी के कहने पर, यहाँ लिखना, ये खाली जगह ना, इसमें लिखना है जम्बोजी,
के कहने पर लोधी ने गो हत्या पर रोक लगा दी थी। गो हत्या पर लोधी ने किसके कहने पे लगाई? तो जम्बो जी के कहने पे लगाई थी भाई साहब। फिर 29 नियम है, तो 29वां, 29 TH का मतलब है जैसे 10th होता है तो वैसे ही 29 होता है, 29th होता है। तो 29वें नियम में क्या नियम है कि नीले वस्त्रों का त्याग। इसमें क्या है? नीले वस्त्रों का त्याग। अब नई चीज आ रही है जम्ब गांव फलोदी में है। इसमें क्या बनाया? तालाब बनाए। किसने बनाया? जैत सिंह ने बनाया, जो जैसलमेर का शासक था। जम्ब गांव फलोदी में तालाब बनाए जैत सिंह ने, जैसलमेर की जैत सिंह ने बनाया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? लाला सर बीकानेर में, लेकिन समाधि कहाँ लगाई? मुकाम बीकानेर में। मृत्यु लाला सर बीकानेर में। ठीक है। अब है दादूपंत। दादूपंत जो है ढूंढाड़ी भाषा में करते हैं। ढूंढाड़ी भाषा इनकी थी, मतलब ढूंढाड़ी भाषा थी। और ब्रह्म संप्रदाय। अच्छा, दादू संप्रदाय कैसे नाम पड़ा? सबसे पहले ब्रह्म संप्रदाय नाम लिखा, फिर ब्रह्म संप्रदाय नाम लिखा, फिर दादू पंथ पे आ गई। फिर इनका जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात में होता है। दादू दयाल, किसका? दादू दयाल। दादू पंथ किसने चलाया? दादू दयाल ने। राजस्थान के कबीर कौन? दादू दयाल। इनका जो जन्म हुआ था, असली माता पिता ये नहीं है, लादी और बाहमा। साबरमती किनारे पे इनको संदूक में किसी ने डाल के और नदी में छोड़ दिया था, साबरमती नदी में। तो एक किनारे पे कुछ लोग नहा रहे थे, ये दोनों लादी और बहमा। तो इन्होंने देखा कि संदूक में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, तो इन्होंने लिया और इनके कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने इनको अपने बच्चे की तरह रखा। फिर इनके गुरुजी का नाम है वृद्धानंद। वृद्धानंद का ही नाम बुड़धन है। दोनों नाम सेम है, एक ही गुरु है, वृद्धानंद और बुड़धन, कोई सा भी आ सकता है। फिर पीठ या मंदिर है नारायणा, जयपुर। नारायणा कहाँ पे है? जयपुर में। तो जयपुर में दादू संप्रदाय की पीठ है। दादू जी के कितने शिष्य, दादू दयाल के कितने शिष्य हैं? तो 52 शिष्य थे इनके। और 52 क्योंकि मुख्य शिष्य थे, तो इनको 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मेला कहाँ पे लगता है? तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है इनका, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, याद रखना है। अब विशेष बातें क्या हैं दादू दयाल जी के बारे में, दादू पंथ संप्रदाय के बारे में? इनकी एक रचना है काया बेली। पूछेगा काया बेली किसकी रचना है? तो दादू दयाल जी की रचना है। फिर कहाँ पे रचना ये रही। निखप आंदोलन किसने चलाया? तो दादू पंथ में चलाया गया है। निखप आंदोलन भी याद रखना है। सत्संग किसने करवाया? अलख दरीबा ने। सत्संग शायद कुछ ग्रंथ है या फिर कुछ है, तो अलख दरीबा से संबंधित है। 1585 में अकबर से मिलने अकबर आए फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी से मिलने। मतलब 1585 में अकबर के साथ भेंट हुई, इनका मिलन हुआ फतेहपुर सीकरी में। पूछता है किसके अकबर से कब मिलन हुआ? तो 1585 में। कहाँ पे हुआ? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ। फिर दादू पंथ। दादू पंथ में कौन कौन से प्रकार हैं? तो खालसा है, खाकी है, नागा, उत्तरादे, विरक्त। खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे, विरक्त। अब इसको याद कैसे करेंगे? खाका नाग या खक नाग नहीं है, खाका कर देना इसको, खाका नाग, उतरे वीर। तो खाक ऐसे हो जाएगा खालसा खाकी, नाग से हो जाएगा नागा, उतरे से हो जाएगा उत्तर दे, और वीर से हो जाएगा विरक्त। तो ये ट्रिक है, इससे याद रख लेना। और दादू दयाल के शिष्य कौन कौन हैं? तो सुंदरदास हैं, एक रज्जब जी हैं। तो सुंदरदास ने ये नागा जो पीठ है, दादू पंथ की नागा पीठ, तो सुंदरदास ने बनाई थी नागा पीठ। और रज्जब जी जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं। तो आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहते हैं? तो रज्जब जी। लेकिन क्यों रहते हैं? क्योंकि दादू दयाल जी ने दादू पंथ बनाया, तो उसमें क्या नियम बनाए? वही शादी नहीं करेंगे, दादू पंथ के लोग जो भी मानेंगे वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन दादू पंथ खुद ने शादी कर रखी थी और बाकी लोग बोल रहे थे कि शादी नहीं करेंगे, इसलिए ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और क्यों रहे? क्योंकि ये शादी करने ही जा रहे थे, तभी इनकी दादू दयाल से मुलाकात होती है, तो ये इनके शिष्य बन जाते हैं, तो फिर शादी को छोड़ देते हैं। फिर आता है एक शिष्य गरीबदास ने खालसा पंथ चलाया। और अन्न भय प्रबोध किसने लिखा? तो गरीबदास ने लिखा। खालसा पंथ किसने चलाया? क्योंकि दादू पंथ में खालसा पंथ भी है, तो गरीबदास ने बनाया। नागा पंथ सुंदरदास ने बनाया। फिर दादू खोल।
दादू खोल का मतलब है समाधि। दादू खोल एक स्थान है जहाँ पे इनकी समाधि लगी और इनके शव को जंगल में छोड़ दिया गया। इनके नियम है कि जो भी शव है उसको जंगल में छोड़ेंगे जिससे जंगली जानवरों का पेट तो भर सके आराम से, इसलिए। फिर है लालदास जी। अब लालदास जी क्या हैं? सांप्रदायिक सद्भावना वाले संत कौन से हैं? तो आएगा लालदास जी। सांप्रदायिक सद्भावना वाले तो लालदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? धौलीधूप अलवर में हुआ। और माता पिता हैं चंदमाल समुदाय, इनको याद मत रखना। और गदन चिश्ती को याद रखना, गुरु जी को याद रखना, गदन चिश्ती। इनकी पीठ है नंगला जहाज भरतपुर, याद रखना है लालदास जी की पीठ। देखो ले दो बार है ना, तो जहाज में जय जय भी दो बार है, तो नंगला जहाज भरतपुर में, ऐसे याद हो जाएगा। और इनका मेला अब पूछा नहीं गया और पूछते भी नहीं है, लेकिन ये पूछते हैं मध्यकालीन मेवात प्रसिद्ध संत, यानी मध्यकालीन के मेवात होता है अलवर भरतपुर, तो अलवर भरतपुर के थे। इनकी पीटी यहीं पे प्रसिद्ध संत है यहाँ के लालदास जी। तो इनसे विशेष बातें क्या है कि दारा था, औरंगजेब का बेटा था दारा, और एक और था दारा शिको कौन था एक। दारा ने इनसे पूछा लालदास जी से कि दिल्ली का अगला शासक कौन बनेगा। तो लालदास जी ने उत्तर दिया, जो भाई की हत्या करेगा वो ही दिल्ली का शासक बनेगा। तो इस दारा ने अपने भाई की हत्या कर दी और ये शासक भी बन गया था। इसीलिए मेव मुसलमान इनको पीर के नाम से जानते हैं, पीर के नाम से मानते हैं। मेव का मतलब है मेवात, अलवर भरतपुर के लोग मेव इनके अनुयायी थे। तो जो भी इनके अनुयायी होते हैं उनका मुंह को काला करके पूरे गांव में घुमाते थे। क्या करते थे? मुंह काला करके गांव में घुमाते थे। फिर लास्ट में मीठी शरबत पिलाते थे। मतलब ये था कि जो भी अनुयायी होते हैं इनके, तो गांव के जो भी लोग बात करेंगे उससे कोई मतलब नहीं रखना, तो पहले ही पूरी बेइज्जती कर देते थे काला मुंह करके। फिर गांव में गधे पे बैठा कर गांव में घुमाते थे ये, और फिर लास्ट में भाई तुम संत बन गए तो मीठी शरबत पिलाते थे। फिर बागाली आए, यानी ये जो लालदास जी हैं, बागाली एक जगह है वहाँ पे भी आई, और वहाँ शिली में कुटिया बनाई। बागाली आई, फिर शिली में कुटिया बनाई, और इनकी समाधि है शेरपुर अलवर। तो मेवात के थे तो अलवर में ही समाधि लगेगी इनकी। फिर अगली जो संत हैं कौन सी? सगुण संत। मीरा को बोलते हैं राजस्थान की राधा। किसे बोलते हैं? तो मीरा को बोलते हैं। जन्म हुआ मेड़ता नागौर में हुआ। कौन से सदी में हुआ? तो 16वीं सदी में। इनकी रचना कौन कौन सी है? पदावली, हरजस, सत्यभाषा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और इनका अंतिम समय जो रहा वो रणछोड़ मंदिर द्वारिका में रहा। कौन से मंदिर में? रणछोड़ मंदिर। कहाँ पे है? द्वारिका में। फिर है रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती है। पूछेगा राजस्थान की दूसरी मीरा, तो रानाबाई। हरनावा डीडवाना में इनका जन्म हुआ, यानी हरनावा नागौर में जन्म हुआ इनका। तो सगुण संत तो ये हो ही गए। अब आते हैं निर्गुण संत। ये इतने से निर्गुण है, फिर सगुण प्लस निर्गुण आएंगे, फिर निर्गुण संत, फिर सगुण संत। कुछ बचे गए ना, ये जो पढ़ रहे हैं सगुण संत नहीं है, ये सगुण संप्रदाय है। जो भी संप्रदाय है सगुण संप्रदाय है। फिर निर्गुण जो संत हैं उन्होंने निर्गुण संप्रदाय जो भी बनाया है वो ये है। फिर सगुण प्लस निर्गुण संप्रदाय ये हैं। फिर ये केवल निर्गुण संत ही हैं, इन्होंने संप्रदाय नहीं बनाए। और ये सगुण संत है जिन्होंने संप्रदाय नहीं बनाए। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा? निर्गुण संप्रदाय। तो निर्गुण संप्रदाय अब पढ़ेंगे। तो लोक देवता निर्गुण संप्रदाय कितने सही हैं? तो राम स्नेही संप्रदाय। एक मिनट, ये गलत लिख लिया तुमने। एक चीज गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती कर दी कि ये जो है ना ये सारे निर्गुण है।
इसको कट करनी है, सगुण संत नहीं है, ये सारे के सारे निर्गुण है। पहली बात, ऊपर पेज पे आएंगे, सगुण को तो करना है निर्गुण, यहाँ पे निर्गुण करना है पेंसिल से, और ये निर्गुण है, इसको सगुण करना है पेंसिल से काट के, गलत है ये सारे निर्गुण है। लिखने में गड़बड़ हो गई, क्योंकि जसनाथ जी बिश्नोई, तो जसनाथ जी बिश्नोई कौन से निर्गुण है ना, तो यहाँ पे सगुण लिख रहा है, तो इसको निर्गुण करना है। और अब देखेंगे निर्गुण में, देखो राम स्नेही, वल्लभ रामानुज, वल्लभ गोड़िया निम्र, तो ये सब है ना, ये सगुण है। नाथ संप्रदाय, रामानुजाचार्य, ये सारे सगुण है। तो कोई नहीं, निर्गुण को सगुण करना है बस। अब ये सगुण है, कैंसिल करके सगुण करना है। अब सगुण वाली पढ़ेंगे, राम स्नेही संप्रदाय, ये बना था 1760 में। प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक का जन्म हुआ है 16 डिग्गी टोंक में, डिग्गी टोंक में जन्म हुआ किसका, रामचरण जी का। रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के वो हैं प्रवर्तक। इन रामचरण जी के उपदेश को बोलते हैं अनुभव वाणी, याद रखना है। अनुभव वाणी किसके उपदेश हैं, तो रामचरण जी के, राम स्नेही संप्रदाय के। मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर इनकी 4 पीठें है, राम स्नेही की 4 पीठें। पहली है राम स्नेही की मुख्य जो पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। भील का मतलब भील नहीं है, भीलवाड़ा है इसका मतलब, भीलवाड़ा। और नहीं समझ में आए तो वाड़ा लिख ही लेना, भीलवाड़ा। तो इस पीठ को तो किसने चलाया, रामचरण जी ने, जो राम स्नेही रामचरण जी बना रहे हैं, क्योंकि राम इसमें भी लिख रहे हैं तो रामचरण जी याद रखना है। तो शाहपुरा मेन वो है, तो रामचरण ऐसे ही आएंगे। और ये राम स्नेही भीलवाड़ा में कौन सा उत्सव लगता है, तो फूल डोल महोत्सव लगता है। कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकदम से पंचमी तक। फिर दूसरी जो पीठ है वो है रैन नागौर। रैन नागौर के जो वो हैं प्रवर्तक, वो हैं दरियाओ जी। अब कैसे याद रखनी है, थोड़ा सा बेकार लगेगा, लेकिन थोड़े से नाक में से रहट सी आती है ना, तो रैन को रहट समझना है। और इसका दरिया ही बह रहा है, किसी के जुकाम लग जाती है तो जो पानी सा आता है वो रैन मतलब समझ ही गए आप। और दरिया का मतलब दरिया बहता ही रहता है, तो रैन नागौर ऐसे हो जाएगा। फिर तीसरी पीठ है सिंहल बीकानेर। सिंहल बीका का मतलब है बीकानेर, ठीक है। सिंहल बीकानेर में है हरि रामदास जी। अब सिंहल कैसे याद रखेंगे, तो नरसिंह का जो अवतार लिया था श्री हरि जो है, हरि कृष्ण है, हरि का मतलब होता है कृष्ण भगवान ने ही लिया था नरसिंह का अवतार, आधा नर आधा सिंह यानी शेर। तो वो ऐसे याद रखना सिंहल। और वैसे भी सिंह जो होता है उसका मतलब शेर होता है, और हरि यानी भी शेर होता है, तो ऐसे याद रखना सिंहल यानी सिंह, और यहाँ हरि यानी शेर होता है, सिंह यानी शेर होता है। तो हरि रामदास जी की कृति कौन सी है, निशानी किसने लिखी, तो इम्पोर्टेंट है हरि रामदास जी ने। और फिर चौथा है खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी। तो ये रामदास जी खेड़ापा जोधपुर के हो गए। खेड़ापा जोधपुर के कैसे याद रखने, खड़ा रहना पड़ेगा किसको, दास को, राम जी के दास को खड़ा रहना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो खेड़ापा रामदास जी, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ होगा, खेड़ापा अगर जोधपुर में पूछ लिया ना तो कन्फ्यूजन बस आपको यहीं पे होगा, रामदास जी हैं रामचरण जी हैं, तो खड़ा कौन रहेगा, राम का दास रहेगा हमेशा। इस ट्रिक से नीचे लिख ही लेना इस ट्रिक को, ये बाद में बहुत कन्फ्यूजन होगी इससे। फिर वैष्णव संप्रदाय, जानकारी किसने दी, गोसुंडी शिलालेख में मिलती है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी कहाँ पे मिलती है, गोसुंडी शिलालेख। और ये गोसुंडी शिलालेख कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है, तो जानकारी यहाँ से मिलती है। वैष्णव पीठ की उपपीठें हैं रामानुज पीठ, वल्लभ पीठ, गौड़ीय पीठ, निम्बार्का पीठ, निष्कलंक पीठ, सभी पीठें याद रखनी हैं। फिर रामानुज पीठ है, फिर वल्लभ पीठ पढ़ेंगे, फिर गौड़ीय पीठ पढ़ेंगे, फिर निम्बार्क पीठ पढ़ेंगे, फिर निष्कलंक पीठ भी पढ़ेंगे। यहीं पे कोई निष्कलंक पीठ भी आएगी आगे आएगी, है ना। तो ये सारी पीठें अब पढ़ेंगे। तो रामानुज पीठ आती है पहले, तो रामानुज ने बनाई थी रामावत पीठ है, क्योंकि रामानुजाचार्य ने बनाई थी, तो रामानुज भी बोलते हैं और रामानंदी
भी बोलते हैं। रामानुज, रामावतार, रामानंदी, तीनों एक ही हैं। रामानंदी इसलिए बोलते हैं कि रामानंदी ने प्रचार किया था। प्रवर्तक कौन है रामानुज संप्रदाय के? तो रामानुजाचार्य हैं, जिसको रामानंद भी बोलते हैं। और रामानुजाचार्य हैं निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं, यानी गुरु जी ये हैं इनके, और शिष्य ये हैं। तो रामानुज पीठ को प्रारंभ किसने किया? केवल प्रारंभ पूछे तो कृष्णदास पयहारी ने किया। कृष्णदास पयहारी ने कहाँ से किया? गलता जी जयपुर से। और गलता जी जयपुर से किया, ये ठीक बात समझ में आई। प्रारंभ कहाँ से किया? गलता जी जयपुर से किया, रामकृष्ण पयहारी ने। अब देखो, गलता जी के उपनाम है उत्तरी तोतारदी, किसे बोलते हैं? गलता जी जयपुर को। राजस्थान का बीकानेर कौन है? गलता जी जयपुर। छोटी काशी कौन सी है राजस्थान की? तो गलता जी जयपुर। मंकी वैली बोले तो गलता जी जयपुर, और गालव तीर्थ बोले तो भी गलता जी जयपुर। यानी गलता जी जयपुर को इन उपनामों से भी जानते हैं। रामानुज को प्रश्रय किसने दिया? यानी रामानुज संप्रदाय को बढ़ावा किसने दिया? तो सवाई जयसिंह ने दिया, और कृष्ण भट्ट कलानिधि ने भी दिया। दोनों ने, सवाई जयसिंह, कृष्ण भट्ट कलानिधि, ये कवि हैं, ये राजा हैं, ठीक है। और रामानुजाचार्य है ना, इसने चलाया। तो इसके शिष्य कौन कौन है? इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं ये शिष्य पूरे। कबीर पीपा रैदास, कबीर पीपा रैदास धन्ना, कैसे याद रखना? कबीर पीपा रैदास धन्ना, ऐसे कैसे याद रखना? ऑटोमेटिक हो जाएंगे। रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, पूछता है वो। कबीर पीपा, और रैदास ने क्या चलाया? रैदास ने चलाया, रैदास से एक ही क्वेश्चन बनता है, या तो पूछेगा किसका शिष्य है, तो रामानुजाचार्य का। और रैदास ने कौन सा संप्रदाय चलाई, या फिर अलखिया संप्रदाय किसने चलाया? रैदास ने। तो अलखिया संप्रदाय किसने चलाया? रैदास ने। रैदास ने कौन सा संप्रदाय? अलखिया संप्रदाय। कहाँ पे है? लालगिरी चूरू में, लालगिरी चूरू में, ये याद रखना है। फिर वल्लभ संप्रदाय, तो वैसे वल्लभाचार्य, और वल्लभ संप्रदाय जो है इसका नाम है पुष्टि मार्गी संप्रदाय। तो कोई सा भी आ सकता है, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य ने प्रवर्तक थे, यानी इसको वल्लभाचार्य ने चलाया, शुरू की। कृष्णदेव ने, एक कृष्णदेव व्यक्ति हैं, उन्होंने महाप्रभु कहा। किसको कहा? तो वल्लभाचार्य को कहा। महाप्रभु किसको कहा? वल्लभाचार्य को कहा। किसने कहा? तो कृष्णदेव ने कहा। वल्लभ संप्रदाय से श्रीनाथ जी एक मूर्ति है इनकी, श्रीनाथ जी की। तो वल्लभ संप्रदाय से मेन रोल रखते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति, अभी आएगी। तो नाथ द्वारा राज संबंध में इनका मंदिर है। नाथ द्वारा राज संबंध को और किस चीज़ से जाना जाता है? तो अष्टछाप कवि केंद्र, अष्टछाप कवियों का केंद्र कौन सा है, कहाँ पे है? तो नाथ द्वारा राज संबंध में है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ लगता है? तो नाथ द्वारा राज संबंध में। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो नाथ द्वारा राज संबंध में, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। मथुराधीश मंदिर कहाँ पे है? कोटा। तो ये सारे वल्लभ संप्रदाय से मंदिर के हैं। काशिकाधीश, काशिकाधीश, हरिकाधीश कांकरोली में है, हरिकाधीश मंदिर है कांकरोली, राज संबंध में ही है। मदन मोहन, कामवन, भरतपुर, एक मदन मोहन ये है वल्लभ संप्रदाय का, और एक और रहेगा सेम टू सेम मदन मोहन मंदिर है। लेकिन कैसे याद रखना है? काम वन है ना, काम वन में व्यार है, तो वल्लभ में भी व्यार है, तो वै के भी अंडरलाइन कर रखा है, और काम वन में मैंने वै के भी लगा रखा है। तो काम वन है भरतपुर में, तो मदन मोहन मंदिर है काम वन में भरतपुर का, ठीक है। फिर वल्लभ संप्रदाय से आगे आ रहे हैं कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़ो अभियान लगा दिया, क्योंकि मुस्लिम शासक है तो हिंदुओं के मंदिर तोड़वाता था। उसी समय श्रीनाथ जी, जो वृंदावन, श्रीनाथ जी की मूर्ति लग रही है वृंदावन में, और इस वृंदावन में जो मूर्ति लग रही है ये काले मार्बल की है। श्रीनाथ जी की मूर्ति पूछता है कौन से मार्बल की? तो काले रंग की है। इस मूर्ति को गोस्वामी दामोदर और गोपीनाथ ने यहाँ से उठाकर ले आए अपने राज संबंध मेवाड़ की तरफ। तो मेवाड़ में किस 1672 में मिले राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह से। तो मेवाड़ के राज सिंह ने इसको कहाँ पे लगाया? अंडरलाइन कर लेना, सिहाड़ गांव में लगाया, सिहाड़ गांव में लगाया। श्रीनाथ जी ने सिहाड़ गांव में लगाया। फिर आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक है गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका मंदिर जो है गोविंद देव जयपुर में लग रहा है। गोविंद देव जयपुर में गोविंद नाथ जी का मंदिर है,
गोविंद देव जयपुर स्थान है, उसमें कौन सा गोविंद नाथ जी का मंदिर है। और वही मदन मोहन का मंदिर एक और आता है, तो मदन मोहन का मंदिर करौली में है। अब मैंने क के नीचे भी अंडरलाइन लगा रखा है और गौड़िया के नीचे भी कैसे लगाया है, तो मदन मोहन मंदिर ये याद रखना है गौड़िया संप्रदाय से कैसे है। तो संधि में आपने पढ़ा था, व्यंजन संधि में पढ़ा था कि एक नियम लगता है जिसमें क अपने तीसरे वर्ण ग के साथ चेंज होता है, यानी क वर्ग के तीसरे वर्ण ग से चेंज होगा। तो गैर क को याद रखना है। ऐसे मदन मोहन मंदिर एक यहाँ पे है, और कामवान भरतपुर में मदन मोहन कौन सा वल्लभ संप्रदाय का है ही। अब देखो गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत किसने की, मध्वाचार्य ने। शुरुआत मध्वाचार्य है, लेकिन प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु चैतन्य है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय, इम्पोर्टेंट बात है, इसी को हंस संप्रदाय भी बोलते हैं। जब हंस संप्रदाय के नाम से पूछता है तो सारे स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, भाई सब ये कहाँ से आ गया। तो ये कहीं से नहीं है, यहीं से है। निम्बार्क संप्रदाय का ही दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, हंस संप्रदाय। और 36वें निम्बार्काचार्य हैं आचार्य परशुराम। पूछेगा 36वें निम्बार्काचार्य कौन है, आचार्य परशुराम है। कहाँ के, सीकर के। पीठ कहाँ से बनाई इन्होंने, पीठ मतलब मंदिर कहाँ पे बनाया, सलेमाबाद अजमेर में। तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है, सलेमाबाद अजमेर, याद रखनी है। फर्स्ट उपदेश किसने दिया निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, फर्स्ट उपदेश दिया आचार्य हंस ने। तो आचार्य हंस ऐसे हैं क्योंकि फर्स्ट उपदेश दिया, तो हंस संप्रदाय भी बोलते हैं। और निम्बार्क आचार्य 36वें निम्बार्क आचार्य आचार्य परशुराम, तो निम्बार्क संप्रदाय भी ऐसे है। फिर है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय 4 प्रकार का है, माहेश्वर, कापालिक और एक है 3 ही प्रकार का है, पाशुपत या लकुलिश। पाशुपत या लकुलिश एक ही है, माहेश्वर, कापालिक। पूछे कापालिक क्या है, तो शैव संप्रदाय की पीठ है। पाशुपत या लकुलिश, पाशुपत या लकुलिश के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य लकुलिश। आचार्य लकुलिश किसके, पाशुपत या शैव संप्रदाय के वो है प्रवर्तक। कौन से हैं ये, आचार्य लकुलिश 28वें हैं। और आइए 28वें शैव संप्रदाय के जैसे क्या बोलते हैं, लकुलिश आचार्य हैं 28वें शैव संप्रदाय को, वो भगवान है मतलब 28वें शैव भक्त लिख देना, 28वें शैव भक्त। और हरित ऋषि भी किससे संबंधित है, शैव संप्रदाय से, ये याद रखनी है। फिर शैव संप्रदाय की पीठ कहाँ पे, तो अपन ने पढ़ा है मेवाड़ के जो गोहिल वंश है वो अपना वो भगवान मानते हैं एक लिंग जी को। तो एक लिंग जी कौन है, तो शिव जी हैं, तो शैव संप्रदाय है। तो एक लिंग जी कैलाशपुरी में मंदिर है, उदयपुर में। एक लिंग जी कैलाशपुरी में मंदिर है, उदयपुर में सिसोदियों का मंदिर है ये, यानी गोहिल सिसोदिया का दोनों का मंदिर है। और एक मंदिर है मंडलेश्वर अर्थुना बांसवाड़ा में, शिव जी का मंदिर है मंडलेश्वर अर्थुना बांसवाड़ा में, ठीक है। फिर अगला है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र, ये स के ऊपर एक की मात्रा गलत लग रही है, ये के ऊपर ये केवल, तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। और इन नाथ संप्रदाय की पीठ है महामंदिर जोधपुर में। किसकी पीठ है, तो नाथ संप्रदाय की पीठ है। 84 खंभों का मंदिर कहाँ पे है, तो नाथ संप्रदाय का है, जोधपुर में है। किसने बनवाया, तो मान सिंह ने बनवाया। नाथ संप्रदाय के पंथ 2 कौन से हैं, तो बैराग और माननीय। माननीय और बैराग किस संप्रदाय के पंथ है, तो नाथ संप्रदाय के। रसिक संप्रदाय किसने चलाया, तो स्वामी अग्रदास ने। रस का आनंद लेने वाला हमेशा आगे रहता है, अग्र यानी आगे रहता है। तो कौन लेगा रस का स्वाद, तो आगे रहने वाला। स्वामी पयहरि के शिष्य हैं, कृष्ण पयहरि के शिष्य अग्रदास जी हैं। और रसिक संप्रदाय है, र से रसिक, र से रैवस सीकर, याद रखना ये चीज भी। अब आते हैं भाई सगुण प्लस निर्गुण पे आते हैं। तो सगुण और निर्गुण मैंने बताया था 3 ही हैं। पहला सगुण निर्गुण है, मिक्स वाले आ रहे हैं, तो निरंजनी संप्रदाय पहला है मिक्स का। अलख निरंजन किससे संबंधित बोलते हैं ना, अलख निरंजन, तो वो बोलते हैं निरंजनी संप्रदाय में। पूछा गया है कौन निरंजनी संप्रदाय किसने बनाया, तो हरिदास ने, याद रखना हरिदास, ऊपर पढ़ा था आपने मिक्स में। हरिदास ने जन्म हुआ था कापड़ोद डीडवाना नागौर का। कलयुग के वाल्मीकि, पूछे कलयुग के वाल्मीकि, तो हरिदास जी आएंगे। उपदेश हैं इनके राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, तो ऐसे याद हो जाएगा हरिदास ने। राज प्रकाश किसका उपदेश है, तो हरिदास का है। गाढ़ा नागौर में इनका मंदिर या फिर पीठ जो भी है गाढ़ा नागौर में है, निरंजनी संप्रदाय।
न से निरंजनी न से नागौर, ठीक है, ऐसे याद रखें। निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी हैं निहंग और गर्भारी, यानी दो प्रकार के होते हैं अनुयायी। निहंग होते हैं वैरागी जीवन, जो शादी ब्याह बिल्कुल दूर होते हैं, इनसे वन में जीवन व्यापन करते हैं, शारीरिक मोह माया या फिर सांसारिक मोह माया भौतिक वस्तुओं से दूर होते हैं, निहंग में पूछा गया है ये। और घरबारी का मतलब है गृहस्थी जीवन, जिसमें शादी करते हैं और घर बार का व्यवस्था लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये गृहस्थी जीवन ये हो गया। फिर दूसरा है चरणदास जी। चरणदास जी ने बनाया चरणदासी संप्रदाय, और चरणदास जी संप्रदाय के 42 नियम है। पूछता है 42 नियम मेवाती भाषा में, मेन बात ये बोलता है चरणदास जी कौन सी भाषा में अपने ग्रंथों को लिखा, तो पूछता है मेवाती भाषा में। याद रखना है मेवाती भाषा में, क्योंकि मेवात के ही थे। तो 42 नियम कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। चरणदास जी के भी ग्रंथ कौन से हैं? मेवाती भाषा में। तो चरणदासी संप्रदाय चरणदास जी ने बनाया। डेहरा अलवर, क्योंकि मैंने बोला था ना मेवात के ही हैं, डेहरा अलवर मेवाती होता है। इनकी रचना है धर्म जहाज भक्ति पदार्थ और नासिक केत लीला। तो इतना याद नहीं करना, बस पढ़ना है एक बार। मुख्यालय जो मुख्य पीठ है वो तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली वाली अपने से पूछेगा नहीं, तो डेहरा अलवर वाली ही राजस्थान वाली ही पूछेगा, तो ये याद रखनी है। बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है माघ, और बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। चरण जी के शिष्य हैं दयाबाई और सहजोबाई, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चरणदास जी का शिष्य है दयाबाई, लड़की है, सहजोबाई भी लड़की है। दयाबाई ने लिखी है विनय मल्लिका और सहजोबाई ने लिखी है 7 निर्णय। और सहजोबाई का सहज प्रकाश भी एक रचना है, तो वैसे वो तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, सहजोबाई पूछेगा तो ऐसे ही सब कर देंगे। तो 7 निर्णय याद रखनी है अपने सहजोबाई, और दोनों ये भी मेवाती भाषा में लिखी है। तो पूछता है दयाबाई और सहजोबाई कौन सी मेवाती भाषा की कमी है? तो दयाबाई, सहजोबाई और चरणदास जी, तीनों याद रखनी। फिर आता है तीसरा मिक्स वाला सगुण निर्गुण वाला आता है संत माऊ जी। संत माऊ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो निष्कलंकी संप्रदाय। किसने चलाया? संत माऊ जी ने। साबला डूंगरपुर के हैं ये। विष्णु कल्की के 10वें अवतार, विष्णु कल्की के 10वें अवतार पूछे तो संत माऊ जी। और कल्की किसे बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं, तो विष्णु कल्की के 10वें अवतार संत माऊ जी। संत माऊ जी ने किसकी स्थापना? बेणेश्वर धाम, वही नवाटापुरा डूंगरपुर वाला ही है ये तो पूरा। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना पीठ कहाँ पे? साबला डूंगरपुर में है। नवाटापुरा डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, और संत माऊ जी ने लगाया है ये। संत माऊ जी 12 वर्ष की आयु में सोममाही जाखम के जो संगम पे हैं वहाँ पे तपस्या की, और वहाँ से ज्ञान मिला। कब मिला? माघ शुक्ल एकादशी को मिला। पूछता है कितने वर्ष की आयु में कहाँ पे की तपस्या? यहाँ पे की। कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो माघ शुक्ल एकादशी को। लसाड़ी आंदोलन किससे संबंधित है? तो आना चाहिए आपको निष्कलंकी संप्रदाय से या फिर संत माऊ जी से संबंधित है। वाणी को बोलते हैं, इनकी वाणी जो होती है उनको चौपड़ बोलते हैं। और कितने छंद हैं चौपड़ में आते हैं? कितने छंद? 72,96,000 छंद हैं चौपड़ में। केवल दीपावली को बाहर निकालते हैं, जो चौपड़ के छंद चौपड़ में हैं ये छंद इतने सारे, तो केवल दीपावली के दिन बाहर निकालते हैं इनको। अब कुछ संत हैं ये जो भी हैं, ये थे शायद सगुण संत हैं, हाँ सगुण संत हैं। तो राम संत हैं और इनके दर्शन हैं, यानी ये संत ने इस दर्शन मतलब ऐसा जैसे ग्रंथ लिखे ऐसे लिखे, मतलब ये समझ। रामानुजाचार्य ने लिखा विशिष्टा द्वैत, निम्बार्काचार्य ने लिखा द्वैत, रसिक संप्रदाय में लिखा गया शुद्ध द्वैत, महारांग गौरांग महाप्रभु ने लिखा अचिंत्य भेद, मध्वाचार्य ने लिखा द्वैत, मतेन्द्र नाथ ने लिखा योगिन काल। तो ये सारे थोड़े बहुत पढ़ लेना। पूछता है कौन किसका है, या फिर ऐसे पूछता मिलाता है। हमीदुद्दीन ये क्या है? सन्यासियों का सुल्तान है, और सूलगांव नागौर का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो याद रखना ही है, अजमेर का है, बस अजमेर का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर में, इतनी याद रखें। जैन धर्म थोड़ा सा याद रखना है, इसका संत स्थापक है आदिनाथ को ही ऋषभदेव बोलते हैं। फर्स्ट तीर्थक कौन सा है जैन धर्म का? तो ऋषभदेव यानी आदिनाथ। और वास्तविक संस्थापक है 24वां, और वो नाम भी कहीं पे पढ़ेंगे अपन, शायद वीडियो तो मैंने बना दी उसमें था, अभी याद नहीं आ रहा। अब देखो ये निर्गुणी है ना, हाँ ये तो सही है, ये तो निर्गुण के निर्गुण में ही है।
और ये सगुण की संत। तो निर्गुण अब संत हैं वो तो संप्रदाय पढ़े थे भाई, ये संप्रदाय इसने चला है, इस संप्रदाय में इतने नियम है, ये हैं, तो वो सब चीज़ें देखी। अब देखो संत पीपा, ये है निर्गुण संप्रदाय, मैंने एन लिखा भी रखा है। तो गागरोण ये शासक थे, इसी ये एक्चुअल में राजा थे पीपा, संत पीपा थे, एक्चुअल में राजा थे, गागरोण के शासक थे, खींची वंश से थे पीपा। माता पिता ये हैं ही, इनको याद मत रखना, पूछेगा नहीं, रामानंद को पूछेगा ये। रामानंद जो है किस किस के, रामानंद संत धन्ना पीपा रैदास धन्ना पीपा, कबीर रैदास धन्ना पीपा, रामानंद ही शिष्य हैं, पीले भी आए थे, तुम्हें को तो याद थे। संत पीपा का जो मेला लगता है या फिर मंदिर है कहाँ पे है, संदड़ी बाड़मेर में है, ठीक है, संदड़ी बाड़मेर में चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। मसूरिया जोधपुर में भी है मेला, और गागरोनी झालावाड़ में इनकी छतरी है, गागरोन में इनकी छतरी है। गुफा कहाँ पे है, टोंक में है, टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह, टोडा राय टोंक में है। गुफा दो जगह बताई गई है, एक तो टोडा राय सिंह टोंक में, तो क्वेश्चन पूछता है तो तब टोडा राय सिंह को सही लगा या, लेकिन जब छतरी पूछता है तो गागरोन 10वीं किताब में है छतरी, गुफा या छतरी एक ही बोलते हैं, तो गागरोन में है, तो दोनों को याद रखना है, टोडा राय सिंह में भी है, गागरोन में भी है। और क्वेश्चन में पूछा जाए तो जो दिखाई दे ऑप्शन, तो इनमें से जो भी दिखाई दे तो उस पर टिक करना है, और वैसे गागरोनी करनी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि गागरोन एक बार दिशा में देख लेना कौन सा आंसर माना गया है इसको। तो फिर रचना है चिंतामणि, चिंतामणि कौन सी है रचना, किसकी, संत पीपा की है। दर्जियों के आराध्य देव हैं, जो याद रखनी है। रामानंद की रानी है रानी सीता, इनके साथ ये गए थे द्वारिका जाते समय। टोडा टोंक में मिले शूरसेन को शिष्य बनाया, टोडा सिंह टोंक में शूरसेन इनके शिष्य बने। रामानंद जी के, एक मिनट दोबारा देखो, रामानंद जी गुरु हैं पीपा की, तो रामानंद जी जा रहे थे द्वारिका, तो इनकी रानी सीता है, पीपा की रानी है सीता, तो सीता ने बोला कि पीपा जी अपने तो इनके साथ द्वारिका जाते हैं, तो ये दोनों द्वारिका जाते हैं। और टोडा टोंक में शूरसेन को शिष्य बनाया, किसने, पीपा ने बनाया। फिरोज शाह तुगलक को हराया, संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को हराया। और ये सारी बातें किसमें लिखी हैं, अचलदास खींची रिवचनिका, जिसको शिवदास गार्डन ने लिखा है, तो याद रखनी है ये बात भी, किसने लिखा, शिवदास गार्डन ने। संत पीपा धुवन टोंक में है, धन्ना, दह से धन्ना, दह से धुवन टोंक, ऐसे याद हो जाएगा। रामेश्वर या रामानंद इनके वो हैं, ये रामेश्वर तो पिताजी हैं, तो याद नहीं रखनी। तो रामानंद गुरु हैं, तो इसको याद रखना है। धुवन टोंक में ही इनका मंदिर है। धन्ना का पनोरमा बोले तो धुवन टोंक में ही है। मेन बात यह है, धार्मिक आंदोलन के जनक कौन है, तो धन्ना आएंगे। कृषि का कार्य से संबंधित धन्ना ही है। धार्मिक आंदोलन तो दह से धन्ना, दाह से धार्मिक आंदोलन। फिर है सुंदरदास जी, दौसा के हैं, और परमानंद सती इनकी पत्नी है परमानंद, और ये सती भी हुई थी। राजस्थान के शंकराचार्य बोले तो कौन आएंगे, सुंदरदास जी। 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किस पे, सुंदरदास जी पे, तो याद रखना। ग्रंथ है इनके ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, तो ऐसे याद हो जाएगा, तो दोनों को याद रखना। रज्जब जी सांगानेर के हैं। दादू दयाल इनके शिष्य हैं, वो गुरु हैं। दादू दयाल के शिष्य हैं रज्जब जी। सांगानेर में इनकी पीठ है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, ये पहले भी पढ़ा था कि दादू दयाल जी खुद ने शादी कर ली, लेकिन इनको शादी नहीं करनी थी, और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और रज्जब जी के उपदेश है सर्वांगी, याद रखना है ये। रैदास काशी से संबंधित है। रामानंद इनके गुरु हैं रैदास जी के। चित्तौड़गढ़ में छत्री है, पनोरमा भी चित्तौड़गढ़ में ही है रैदास का। तो मेरा शिष्य बनी किसकी, रैदास की। अब आते संत सगुण संत। कवि दुर्लभ जी डूंगरपुर के हैं, पूछेगा कवि दुर्लभ जी कहाँ के हैं, तो डूंगरपुर के हैं। राजस्थान का नरसिंह कौन है, दुर्लभ जी। मीरा जिसका बचपन का नाम है पेमल, पूछता है मीरा का बचपन का नाम पेमल था। कुड़की ब्यावर में जन्म होता है, राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट महिला है जिसपे 1952 में 2 आने का डाक टिकट जारी हुआ था। इनके गुरुदास हैं रैदास हैं। इनके माता पिता हैं रतन सिंह और वीर कंवर, ये तो याद रखनी है। रतन सिंह है बाजोली के जागीरदार थे, और राव दूधा इनके दादाजी थे, आगे लिखे दादा है ना। मीरा से संबंधित है कि 4 भुजा मंदिर मेड़ता नागौर में ये पूजा करती थी। और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के
मानसिंह कनकावती पुत्र। यानी जो मीरा के पति हैं वो कहीं मारे गए थे कौन से युद्ध में, तो उसके लिए उसकी माता ने जो कनकावती हैं इसने मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के, मानसिंह और कनकावती का जो पुत्र है उनकी याद में। कुंभश्याम मंदिर, कुंभश्याम या मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, पूछता है। मीरा ने अंतिम समय कहाँ पे पिजाया, रणछोड़ मंदिर द्वारिका, और द्वारिका कहाँ है, गुजरात में। तो पूछता है गुजरात के कौन से मंदिर में, रणछोड़ मंदिर द्वारिका में। मीरा महोत्सव लगता है चित्तौड़गढ़ में कौन सी दिन, आश्विन पूर्णिमा को। इनका विवाह होता है 1516 में सांगा के दत्त के साथ, भोजराज के साथ। पूछा गया। गौरीबाई डूंगरपुर के याद रखना है, वागड़ की मीरा बोलते हैं। इनकी रचना है कीर्तनमाला। रानाबाई हरनावा नागौर की हैं, समाधि भी हरनावा नागौर में, जन्म भी हरनावा नागौर में, और इसको बोलते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा। कृष्ण भक्त थी ये भी। कर्माबाई कालवा नागौर में मंदिर भी है, और कृष्ण को खिचड़ी का भोग किसने लगाया, कर्माबाई ने। चलो तो इसको शाम को वापस पढ़ना है क्योंकि आप भूल जाओगे फिर।